हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने क्लास 10th अलजेब्रा का पॉलिनोमियल चैप्टर ख़त्म कर लिया है। उसमें हमने पहला एक एक्सरसाइज भी ख़त्म कर लिया है जो कि MCQs पर आधारित थे। आज हमारा वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस इसमें हम लोग हल करेंगे। अगर आपने अभी तक पॉलिनोमियल का थ्योरी वाला सेक्शन ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप थ्योरी वाले सेक्शन को ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको सवालों को लगाने में कोई भी दिक्कत ना हो। मैंने आपके बुक के हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया है। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपने बुक के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बगल में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि मेरे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपको मिल जाए। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा, वेरीफाई द डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल f(x) इक्वल्स टू इतना एंड g(x) इक्वल्स टू इतना। हमें डिवीज़न एल्गोरिथम अर्थात भागकलन विधि को वेरीफाई करना है दिए गए पॉलिनोमियल्स के लिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है। डिवीज़न एल्गोरिथम में डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर के बराबर आना चाहिए। अर्थात हमें डिवीज़न एल्गोरिथम में दिखाना है कि जो हमारा कोशेंट आएगा उसको डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर उसमें जोड़ दें तो हमें यही पॉलिनोमियल मिल जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, वहाँ से कोशेंट निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। पहले g(x) को हम x की घटते हुए पावर में लिखेंगे तो ये आएगा -3x² प्लस 5x प्लस 2k। वैसे इसको भी लिखेंगे x की घटते हुए पावर में तो ये आएगा -6x³ प्लस x² प्लस 20x प्लस 8। चलिए ये तो हो गया हमारा डिवाइज़र। तो डिवाइज़र हमें ढूंढने नहीं जाना है, ये है हमारा डिवाइज़र। अब हमें यहाँ कोशेंट पता करना है, रिमाइंडर पता करना, उसके बाद उन सभी को यहाँ पर रख देंगे। अगर उनको गुणा और जोड़ने पर डिविडेंड के बराबर आता है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम निकालते हैं। सर यहाँ -6x³ चाहिए, यहाँ x² है तो पहले x³ के लिए x तो चाहिए ही। यहाँ -6 है, यहाँ -3 है, अर्थात यहाँ 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा -6x³। इस 2 से इसमें करेंगे तो ये आएगा 2 5 जा 10x², 2 2 जा 4x। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों कट जाएगा। -10 में से 1 गया, ये आएगा -9x², ये हो जाएगा प्लस 16x प्लस 8। हमें यहाँ -9x² चाहिए, यहाँ -3 पहले से ही है। अगर हम +3 से और गुणा कर दें तो 3 3 जा 9 तो हो ही जाएगा और माइनस चिन्ह इसका आ जाएगा, ये हो जाएगा 9x², ये हो जाएगा 3 5 जा 15x, ये हो जाएगा 3 2 जा 6। इसको घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। 16 में से 15 गया x के, 8 में से 6 गया 2 के। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा कोशेंट जो आया है ये है कोशेंट, ये है हमारा रिमाइंडर। इन सभी वैल्यूज़ को उठा करके यहाँ पर रख देते हैं, अर्थात राइट हैंड साइड इक्वल्स टू कोशेंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। हमारा ये राइट हैंड साइड जो है कोशेंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर के बराबर है। यहाँ पर कोशेंट की वैल्यू रख दीजिए। सर कोशेंट की वैल्यू कितनी आई है? 2x प्लस 3 इंटू डिवाइज़र कितना है? -3x² प्लस 5x प्लस 2
प्लस रिमाइंडर कितना आया है x प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 2x का गुणा पूरे में होगा तो 2x इंटू -3 हो जाएगा -6x² इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा। 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 5 जा 10x², 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 2 जा 4x। अब इस 3 का गुणा पूरे में करिए तो 3 3 जा 9 अर्थात -9x², 3 5 जा 15x, 3 2 जा 6 प्लस x तो पहले से ये दोनों तो है ही हैं। अब x क्यूब वाला एक ही टर्म है उसको लिख लीजिए। अब 10x² में से 9x² जाएगा तो यहाँ बचेगा x², यहाँ 4x है, यहाँ 15x है, 15 4 19 और एक 20x, यहाँ 6 2 8। क्या हमारा ये जो नीचे हल करने पर आया है क्या हमें यही दिया गया है यहाँ पर पॉलिनॉमियल में? इसको हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया कि ये जो RHS है ये LHS के बराबर है अर्थात डिविडेंड के बराबर है। देखिए ये क्वेश्चन जब भी आएगा पेपर में आपको ऐसे ही वहाँ पर हल करना पड़ेगा। डिविडेंड यहाँ पर क्वेश्चन निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, फिर उसको यहाँ पर रखेंगे, सॉल्व करेंगे, दिखाएंगे कि ये पॉलिनॉमियल के बराबर है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए हमारा अगला सवाल है इफ़ 2n-2 आर द 2 zeros ऑफ पॉलिनॉमियल। ये हमें पॉलिनॉमियल दिया है, फाइंड ऑल द zeros ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। हमें एक बहुपद दिया गया है, इसके 2 शून्यक दिए गए हैं, हमसे कह रहा है और इसके जो शून्यक हों उनको बताइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर p ऑफ x लिख लेंगे। ये जो दिया गया है पॉलिनॉमियल इसको ऐसे ही लिख लीजिए। फैक्टर थ्योरम में हमने पढ़ा था यदि a और b दिए गए 2 जीरोस हैं किसी पॉलिनॉमियल के तो हम कह सकते हैं x माइनस a और x माइनस b दिए गए पॉलिनॉमियल के 2 फैक्टर्स भी होंगे, अर्थात हम इनको लिख सकते हैं सो p ऑफ x इज़ डिविजिबल बाई, अर्थात p ऑफ x जो है भाई अगर कोई संख्या किसी की फैक्टर है तो अर्थात यह इसको पूरी तरीके से डिवाइड करेगी, डिविजिबल बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 के, अर्थात इससे पूरी तरीके से ये कट जाएगी। चलिए यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये a प्लस बी, ये a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, अर्थात दिया गया पॉलिनॉमियल इससे डिविजिबल होगा। फिर हम इससे कोशेंट निकालेंगे, जो कोशेंट आएगा उसमें हमारे 2 जीरोस छिपे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इससे जो हमारा फैक्टर आया है इससे दिए गए पॉलिनॉमियल को डिवाइड करके कोशेंट निकालेंगे। कोशेंट कितना आ रहा है सर, यहाँ x की पावर 4 चाहिए, यहाँ x स्क्वायर से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आएगा, यहाँ -4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x²। इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट जाएगा, ये आएगा x³ प्लस माइनस में से बड़ा कौन है, माइनस बड़ा है तो चिन्ह माइनस का आएगा। 34 में से 4 गया 30x² माइनस 4x प्लस 120। अब यहाँ x³ चाहिए तो सर x से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ x³ आ जाएगा -4 इंटू एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों कट गया, ये कट गया, यहाँ बचा -30x² प्लस 120। अब यहाँ -30 चाहिए, यहाँ x² है, अर्थात यहाँ -30 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये -30x² आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 120। इनका चिन्ह बदल जाएगा दोनों का, ये घट जाएगा, ये भी घट जाएगा, अर्थात हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया। हमने पहले ही बताया था कि अगर यह इसका एक फैक्टर है तो यहाँ पर इसको पूरी तरीके से डिवाइड kरेगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब ये आया है हमारे पास कोशेंट, यहाँ पर हम लिख लेंगे कोशेंट बराबर x² प्लस x माइनस 30। चलिए अब हमारा ये जो कोशेंट आया है x² प्लस x माइनस 30 को, यह भी इसका एक फैक्टर है। अगर इफ़ x² प्लस x माइनस 30 इज़ आल्सो अ फैक्टर ऑफ px, अगर
पी एक्स का ये भी एक फैक्टर है, तो इसको 0 के बराबर सॉल्व कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की जो दो वैल्यूज़ आएंगी वो दोनों भी इसके दो ज़ीरोज़ होंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि यहाँ -30 इंटू 1 है, अर्थात -30 आएगा। -30 के दो ऐसे गुणनखंड बताइए जिनको गुणा करने पर तो -30 आए मगर जोड़ने पर +1 आए, अर्थात यहाँ पर 1 है। चलिए इसके दो फैक्टर अगर हम सोचते हैं तो सर ये है 6 इंटू 5 है, मगर हमें यहाँ माइनस चाहिए तो इसमें से एक के साथ माइनस चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए 6 5 जा 30, -30 भी आएगा। अगर 6 को -5 में जोड़ेंगे तो 1 भी आएगा, अर्थात यह इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अर्थात हम यहाँ से लिख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से आप इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए, ये हो गया x प्लस 6। यहाँ पर -5 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ दोनों में x प्लस 6 है, x माइनस 5 बचा 0 के। यहाँ से हम कह सकते हैं कि x बराबर 5 एंड x बराबर -6 इसके दो ज़ीरोज़ हैं, अर्थात इस दिए गए पॉलिनॉमियल के टोटल 4 ज़ीरोज़ हैं। तो हम आंसर में लिखेंगे अदर ज़ीरोज़ आर -6 एंड 5। दो और शून्यक हमारे हैं 5 और -6। दो तो थे ही, 2 और -2, 2 और निकल कर आए -6 और 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द टू ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल पी एक्स, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। हमसे कह रहा है कि अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक हैं, तो हमें इसका मान बताइए। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें जो p ऑफ x दिया है इसको ऐसे लिख लीजिए। फिर यहाँ पर दिया अल्फा बीटा दो ज़ीरोज़ हैं, तो हमने पढ़ा था पीछे सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, अर्थात माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट यहाँ पर -7 हो जाएगा। a कितना है 2 है, ये हो गया। दूसरा कह सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a था, अर्थात c क्या है यहाँ कांस्टेंट टर्म है, 5/a कितना है 2। यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ मिल गई हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। हमें फाइंड करना है, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू हमें फाइंड करना है, अर्थात पुट वैल्यूज़ ऑफ ऑल, जो भी हमने ऊपर वैल्यूज़ निकाली है इन सभी को इसमें रख देंगे तो हमें मिलेगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया है हमारा -7/2, अल्फ़ा बीटा कितना आया है +5/2। इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऊपर जुड़ जाएंगे। ये -7 है, ये +5 है, यहाँ -2 बचेगा, ये दोनों कट गए, ये आएगा -1, अर्थात हमारा आंसर होगा -1। चलिए अगला सवाल है हमारा, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनॉमियल देन सच दैट अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 है, फाइंड वैल्यू ऑफ के। हमें एक पॉलिनॉमियल दिया गया है, इसके दो ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा हैं। हमसे कह रहा है कि के का मान बताइए यदि अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 हो। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन में हमें क्या दिया गया है, f ऑफ x इक्वल्स टू x² माइनस 5x प्लस के दिया है। दूसरा क्या दिया है, अल्फ़ा कामा बीटा आर टू ज़ीरोज़ ऑफ f ऑफ x, ये दिए गए पॉलिनॉमियल के दो ज़ीरोज़ हैं। फिर क्या दिया है, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। इतनी चीज़ें हमें दी गई हैं, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ के। हमें के का मान पता करना है कि के की क्या वैल्यू आएगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सर ये पॉलिनॉमियल दिया है
हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, अर्थात सम ऑफ जीरोज इसके क्या होंगे, -b/a, अर्थात ये होता है -b/a। यहाँ b कितना है, -5/a कितना है 1, अर्थात ये आएगा 5 के। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5 आया, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा हम क्या जानते हैं, c/a होता है, अर्थात k/1 इक्वल्स टू k, अर्थात हमें k बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए, अर्थात अल्फ़ा और बीटा के दो मान पता चल जाएं तो हम k का मान बता सकते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5k और अल्फ़ा माइनस बीटा हमें दिया है 1k। ये दो हमारे पास समीकरण आ गए, इनको हल करते हैं। देखिए इनको जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगे, ये आएगा 2α बराबर 6k और अल्फ़ा बराबर 3k। यहाँ से हमने अल्फ़ा का मान निकाल लिया, इसमें से किसी में भी अल्फ़ा बराबर रख दीजिए, हमें बीटा बराबर मिल जाएगा। तो और हम कह सकते हैं एंड यहाँ पर रखते हैं तो ये बीटा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस, अर्थात बीटा बराबर अल्फ़ा -1 होता है। अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, 3 - 1 इक्वल्स टू 2, अर्थात बीटा का मान 2 आ गया। चलिए हमने अल्फ़ा और बीटा के मान निकाल लिया। अब चूँकि k बराबर है अल्फ़ा इंटू बीटा के, अर्थात k बराबर 2 इंटू 3k, अर्थात ये हो गया 6। यहाँ से हम कह सकते हैं कि k का मान 6 होगा, हमारा उत्तर होगा k बराबर 6। अगला सवाल है हमारा, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। देखिए इस तरीके के और बहुत सी सवाल यहाँ अल्फ़ा बाई बीटा माइनस है बीटा बाई अल्फ़ा कर सकता है, अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा, ऐसे करके बहुत से सवाल बन सकते हैं, मगर करने का तरीका सबका सेम रहेगा। चलिए हमें दिया गया है गिवन में p ऑफ x इक्वल्स टू 6x² प्लस x माइनस 2k, और क्या है अल्फ़ा बीटा जो है, अल्फ़ा बीटा आर 2 ज़ीरोज़। अब हमने पढ़ा था किसी पॉलिनोमियल के दो शून्यकों में संबंध पढ़ा था कि सर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अर्थात यहाँ -b -1, a कितना है 6, यहाँ से आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -1/6। फिर हमने पढ़ा था अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू होता है c/a, अर्थात यहाँ से ये -2/6, ये आएगा -1/3। यहाँ से हमने ये दो वैल्यू निकाल ली। अब हमें दिया है चूँकि वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा की। अब देखिए इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। नीचे अगर हम एलसीएम ले लें तो अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा, तो यहाँ पर आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा बीटा स्क्वायर के। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमने पीछे पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab के पढ़ा था। अगर हमसे ये पूछे कि इसका मान बताइए तो ये 2ab को यहाँ से घटा दें, अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a² प्लस b² के। वही चीज़ यहाँ है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ रहा है, अर्थात इसमें अल्फ़ा और बीटा मान लें तो हमें ये लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाला था, कितना है -1/6, उसको रख दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा -1/6 का स्क्वायर माइनस 2α बीटा, अर्थात यहाँ पर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा का मान -1/3 है, नीचे अल्फ़ा बीटा है अर्थात -1/3। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये इसका स्क्वायर करेंगे आएगा 1/36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 अपॉन में ये है -1/3।
चलिए इसको हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर यहाँ जगह नहीं होने के कारण। ये 1/36 और 2/3 का अगर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 36, ये 1 प्लस 12 2 जा 24 और ये -1/3 है, अर्थात ये उल्टा हो जाएगा -3/1 के। अब इस 3 से ये कट जाएगा, ये आएगा -12, यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे ये आएगा 25/12 और ये माइनस साइन तो रहेगा ही। हमारा आंसर आया कि इसकी वैल्यू जो है आंसर में लिखेंगे वैल्यू α/β प्लस β/α इक्वल्स टू -25/12। चलिए आज के हमारे लास्ट सवाल है, इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू इतना है r a माइनस बी a एंड a प्लस बी, फाइंड a एंड b। हमसे कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल दिया गया है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके 3 ज़ीरोज़ हैं और हमसे कह रहा है फाइंड करिए a और b की वैल्यू। यहाँ पर जो ये a और b आए हैं इसका मान बताना है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे गिवन में क्या दिया गया है, f ऑफ x दिया है, ये पॉलिनोमियल को ऐसे लिख लेंगे। फिर क्या है ज़ीरोज़ अर्थात अल्फ़ा इक्वल्स टू a माइनस बी, बीटा इक्वल्स टू a एंड गामा इक्वल्स टू a प्लस b। हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि 3 ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा गामा मानते हैं, ये तीनों हमें दिए गए हैं। अब हमसे फाइंड करने को कह रहा है a और b के लिए। अब चलिए फाइंड क्या करना है, फाइंड a इक्वल्स टू क्या होगा और b इक्वल टू क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सर क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमने ज़ीरोज़ के बीच में संबंध पढ़ा था, ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में, कि पहला था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू होता है -b/a के, अर्थात यहाँ पर जो भी है b -3/a की वैल्यू 1 है, ये आएगा 3। यहाँ से हम कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 3। और चूंकि अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू दी गई है इतनी तो इसको रख देते हैं। ये अल्फ़ा की जगह a माइनस बी, बीटा की जगह a प्लस b इक्वल्स टू 3 के। इसको सॉल्व करिए, ये b से b कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3a बराबर 3 के और a बराबर 1 के। यहाँ से हमें a का मान निकल गया कि a बराबर 1 है। चलिए दूसरा संबंध हमने पढ़ा था अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू -d/a, अर्थात यहाँ पर -1 है और a कितना है, ये भी 1 है, ये आएगा -1। यहाँ पर हमें इन तीनों के मान दिए गए हैं, फिर से रख दीजिए, ये आएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर -1 के। यहाँ से हमें a की वैल्यू तो पता ही है, a की वैल्यू 1 आई है, तो पुट a इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से ये 1 हो गया, ये तो हट जाएगा। अब ये a माइनस बी a प्लस बी अर्थात ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a है बराबर -1। यहाँ पर a का मान 1 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 के। यहाँ से हमें b स्क्वायर अगर लिखना हो और b स्क्वायर बराबर ये 1 + 1 अर्थात 2 के। यहाँ से हम कह सकते हैं b इक्वल्स टू प्लस या माइनस √2 के, अर्थात हमारा आंसर आएगा a बराबर 1 के और b बराबर प्लस या माइनस √2 के। जब भी हम किसी का अंडर रूट निकालते हैं तो इसके 2 मान संभव हैं, एक प्लस में भी एक माइनस में भी, अर्थात यहाँ पर हम प्लस या माइनस √2 लिखेंगे। यहीं पे हमारा ये एक्सरसाइज का टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट में बताइए। अगर आप लोग और एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो यस लिखिए। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।